गया में पिंडदान करने के बाद भी क्या श्राद्ध करना पड़ेगा? गया में पिंडदान होते हैं, पिंड नहीं छुड़ाया जाता। आप पिंड छुड़ाने का बात मत करो। हम इस बात को कह रहे हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है, विद्वान लोगों का मत है, श्राद्ध और तर्पण, पिंडदान एक बार होता है। तो आपने यह गया में किया, उसके बाद श्राद्ध और तर्पण ऑलवेज रहना चाहिए, हर वर्ष। अब आप प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पितृ मुक्त ही हो गए, क्योंकि आपने कहा यहाँ तर्पण पिंड दान करोगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो जब मुक्त हो गए तो फिर किसको दें? सुनिए माय डियर, मुक्त होके जाते हैं भगवान के श्री विग्रह में समा जाते हैं। मुक्ति का मतलब ही है भगवान के अंग में समा जाना, पुनर्जन्म न होना। तो जब वो मुक्त हुए तो भगवान के श्री विग्रह में समा गए, और जब भगवान के विग्रह में समा गए तो हमारे पितरों का भगवान के विग्रह में समाहित होने का मतलब ही ये हुआ कि अब से हमारे पितर नारायण भगवान हो गए। कल हमने आपको समझाया था कि जिसके दादा परदादा कोई जीवित हो और दादी चली जाए, अब दादी का पिंडदान करना है, तो दादा तो अभी है, तो उसकी जगह नारायण भगवान को पिंडदान दिया जाता है, और दादी है तो वहां लक्ष्मी माँ को पिंडदान दिया जाता है। इसका मतलब असल में तो हमारे पितृ जो हैं वो भगवान ही हैं, उन्हीं से हमारा संबंध है। इसलिए जीवन पर्यंत जब तक हम हैं तब तक हमें श्राद्ध और तर्पण अवश्य करते रहना चाहिए, अपने पितरों को मनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रम से काम नहीं चलेगा। कई लोग हमें भ्रम में डाल देते हैं, और भ्रम में डालती हैं हमारी लोग बातें। हम जिनका संग करते हैं वो कई बार ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं, हमारा भ्रम बढ़ जाता है। इसलिए भ्रम नहीं बढ़ाना है। संबंध शास्त्र से हो तो शास्त्रीय विधान को ही सुनना चाहिए, लोक विधान फिर वहां काम नहीं करेगा। और जहां लोक रीति की बात हो वहां फिर लोगों जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके सामने लोक रीति उपस्थित रही है, उनसे जानना चाहिए। तो कुछ चीजें बुजुर्गों के माध्यम से जाननी चाहिए और कुछ चीजें शास्त्रों के माध्यम से जाननी चाहिए। हमारे आचार्यगण विद्वान सत्पुरुष ऐसा कहते हैं, गया में पिंडदान करने के बाद भी घर में श्राद्ध अवश्य करते रहना चाहिए। अगर वो मुक्त भी हैं, मुक्त तो हो ही गए यहाँ तर्पण करने से, उसके बाद में स्वयं नारायण उस तर्पण को स्वीकार करते हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात होती है।